नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इस चैप्टर को, जो कि क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है। गाइस, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में से चैप्टर बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट बहुत ईजी है। मैं आपको इस चैप्टर को इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस तरीके से पढ़ने वाला हूँ जैसे कि कोई माँ अपने बेटे को स्टोरी सुनाती है। बिल्कुल उसी तरीके से चैप्टर होने वाला है। सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले भी देख रहे हो ना बोर्ड एग्जाम पे, तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड साथ अगर आप इस अभी देख रहे हो तो बोर्ड एग्जाम तक आप भूलने वाले नहीं हो। लाइफ टाइम इस चैप्टर को आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जो भी ऑथर है, इसके जो भी राइटर है उनके बारे में। सो गाइस, राइटर है जो कि मोस्ट पॉपुलर एक राइटर है जिनका नाम है आर.के. नारायण। आपने इससे पहले भी क्लास 10th में स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण चैप्टर पढ़ा हुआ है। ओके, क्लास 11th में था क्या? कोई नहीं, क्लास 11th में नहीं था बट क्लास 12th में है। ओके, तो आर.के. नारायण एक पॉपुलर राइटर है गाइस, एंड इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओके, इनके बारे में इनका परिचय वगैरह चाहिए, तो आपको गूगल पे तो वगैरह मिल ही जाएगा। एंड साथ साथ इनके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है इन राइटर के बारे में। सो आप जाके सर्च कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करना है हमें, इसलिए मैं इनका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आर.के. नारायण बहुत एक पॉपुलर है। एंड ये जो आर है ना गाइस इनका, लेकिन राशिपुरम यानी कि गाँव का नाम आगे लगाया हुआ है। ओके, एंड के का मतलब होता है कृष्ण स्वामी एंड नारायण। ओके, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है, इनका नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, सबसे पहले गाइस एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, अभी यहाँ पर टाइटल ही कुछ ऐसा दिया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। यार एस्ट्रोलॉजर्स डे, इससे पहले तो कभी सुना नहीं था। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर्स, इस ये जो वर्ड है ना गाइस, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूँ। मराठी में भी बताऊंगा एंड हिंदी में भी बताऊंगा। सबसे पहले गाइस हिंदी में, यानी कि ज्योतिषी, कोई भी ज्योतिषी पता है ना आपको कि क्या होता है। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा हमारे पास, या तो कोई भी प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है। हम मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं पता है, लड़कों की शादी नहीं हो पाती, लड़की की शादी नहीं हो पाती। हम बोलते हैं जब भी रिश्ता आता है वो तो रिश्ते वाले मना कर देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा जो जम जाता है, शादी पूरी तरीके से होने पे आती है एंड उसी वक्त टूट जाती है। तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मोस्टली जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। या कोई भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ओके, या तो हमारे पास ऐसा कोई भी झगड़े चल रहे हो, या तो घर में शांति नहीं हो, तब जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि हमारे घर में शांति नहीं रह पाती, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। तो इसके लिए जाते हैं हम उस एस्ट्रोलॉजर्स के पास, यानी कि उस ज्योतिषी के पास। और वो ज्योतिषी क्या बताता है कि आपके घर के सामने कोई तो पेड़ है, या तो उसके पीछे सपोज वो बताता है कि आपके घर के पीछे ना एक बरगद का पेड़ है, एक आम का पेड़ है। एंड मतलब ऐसा सही निकलता है कि पेड़ है, पेड़ के नीचे एक मूर्ति है, एंड वो मूर्ति है ना वो बहुत पुरानी, वही दोष है, उसको हटा दो, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो अलग अलग लेवल के हमें जो बताता है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजर बताता है, वो ज्योतिषी हमको बताता है सॉल्यूशन, एंड हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी कि ज्योतिषी का दिन है क्या या नहीं, मराठी में बताऊँ तो ब्राह्मण गाइस जिसके पास हम जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम शादी फिक्स करते हैं तब जाते हैं हम उसको कुंडली देखने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, यानी कि गाइस एस्ट्रोलॉजर जो कि हमारी हाथे की लकीरें देख के बता देता है, हमारी कुंडली को बता देता है, या तो हमारी राशि देख के हमारी कुंडली को बता देता है हमारे फ्यूचर में क्या होगा, या तो हमारा पास्ट क्या है, पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा बहुत तो बता देते हैं। या तो कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, इसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। होप गाइस, ज्योतिषी एंड ब्राह्मण ये दोनों वर्ड एक सिमिलर से ही है, तो इसमें आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजर मतलब होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजर्स डे टाइटल इस तरीके से दिया गया है, तो आप सभी बोल रहे होगे सर एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब एस्ट्रोलॉजर्स इसका कोई डे है का, जैसे कि डॉक्टर डे होता है, साइंस डे होता है, साइंटिस्ट डे होता है, जैसे कि टीचर्स डे होता है, इसी तरीके से इनका भी कोई डे निकल के आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब गाइस, सपोज इमेजिन करना है आपसे आज घर में कोई गलती हुई है, लाइक आपका और आपके बहन का, या आपके बड़े भाई का बहन का थोड़ी सी मारपीट हुई है, एंड आपके माँ ने आपको बोला है कि गलती आपकी है, एंड इमेजिन करो कि गलती आपकी है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे इमेजिन करते चलो, ताकि आपको ये चैप्टर और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ओके, झगड़ा हो गया, आपने आपके बहन को या तो आपके भाई को मारा है, उसको बहुत ज़ोर से लगी है, एंड वो ओवर एक्टिंग किए जा रहा है माँ के सामने, एंड माँ आपको बहुत डांट रही है, माँ को सब कुछ सचमुच लग रहा है, और माँ आपको बोल रही है कि जब जैसे ही पापा आएंगे तेरी शिकायत करूँगी, और आपको लग रहा है कि यस अभी तो मेरे को फटके पड़ने वाले, अभी तो मेरे को मार पड़ने वाली, अब तो मेरे को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि माँ भी मेरे खिलाफ हो चुकी है, एंड माँ ही मेरी चुगली करने वाली, और वो ड्रामेबाज तो एक्टिंग किए जा रहा है। बट आपको मार तो पड़ने वाली 101% फिक्स है। बट जैसे ही आपके पेरेंट्स, आपके पापा, पेरेंट्स नहीं बोल सकता, आपके पापा जैसे ही शाम को घर में आ रहे हैं, ओके, उनका मूड बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सपोज उनका प्रमोशन हुआ है, ऐसा कंसिडर करो कि आप उनका प्रमोशन हुआ है, वो कंपनी में जॉब करे, उनका प्रमोशन हो गया है, एंड वो जैसे ही घर में पैर रखते हैं, आपकी माँ शिकायत करने से पहले ही वो आपके माँ
को बोलते हैं कि आज मेरा प्रमोशन हुआ है, आज तो पार्टी करेंगे, या तो आज तो मिठाई लानी है, ऐसा कुछ वो बोल रहे। तो आपकी माँ बताएगी क्या? नहीं बताएगी। वो क्या बोलेगी, इनके खुशी में मैं क्यों, ये अभी खुश है तो इनको खुश रहने देते हो, शिकायत वगैरह चुगली वगैरह कुछ नहीं करोगी। तो आप क्या होता है, उस कंडीशन में आप बच जाते हो। तो इससे क्या बोला जाएगा गाइस, ये आज का आपका दिन था, जिस तरीके से आप बच गए उस तरीके से आपका दिन था। मतलब आज मेरा दिन था, बट कल ये नहीं होगा, कल से मैं गलती नहीं करूँगा। आज बच गया, कल नहीं बचूंगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स का क्या होता है, आज बच गया कल भी बचूंगा, और मतलब दिन क्या होता है कि नहीं, आज बच गया कल नहीं बचूंगा। तो गाइस यही कंडीशन है ना, कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो एस्ट्रोलॉजर है बुरी तरीके से फंस जाता है, बट वहाँ से वो छूट के आता है। इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी कि ये जो दिन था आज का दिन था। तो यहाँ पर 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगली 5 मिनट में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। बट चैप्टर को समझने के लिए ना, सबसे पहले गाइस आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। समझना मतलब सिर्फ इमेजिन कर दे चलो। गाइस एस्ट्रोलॉजर आपने देखा है ना, एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से होते हैं, भगवे रंग के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनका गेटअप किस तरीके से होता है, आपने आंखों के सामने लाओ। जस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर उनका गेटअप दिखा देता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स का। हमारे स्क्रीन में इस चैप्टर में दिया गया है, बट बेहतरीन गेटअप आप ही इमेजिन कर सकते हो। फोटो में तो इतना अच्छा तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, साधु संत तो बोल सकते हो। इसी तरीके से उनका गेटअप होता है, जैसे कि भगवा कलर का ऐसे माथे पे उन्होंने सिंदूर वगैरह लगाया होता है, एंड वहाँ पर राख वगैरह लगाई होती है। पूरे शरीर को उन्होंने राख से लिपटा होता है, या तो अंगार से उन्होंने अपने आप को लिपट लिया होता है, या तो लगा लिया होता है। ओके, सो यहाँ पर उनके कानों में कुछ होता है, एंड उनके मतलब मस्तक पे भी ऐसे 3 डैश वाली कुछ निकाली होती है, जैसे कि भगवान के सर पे होती है उसी तरीके से। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स का पूरा गेटअप आपको इमेजिन करना है। फर्स्ट पार्ट में आर के नारायण ने हमें सिर्फ इसके गेटअप के बारे में पूरी तरीके से बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, किस तरीके से दिखता है। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है, आप सभी इन सभी चीज़ों पर बिलीव करते हो, जाते हो आप भविष्य देखने के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताया। ओके, सो ये एस्ट्रोलॉजर का पूरा गेटअप फर्स्ट टाइम में इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, एक पेड़ के नीचे बैठता है गाइस, एक पेड़ के नीचे बैठता है। पेड़ का नाम भी इन्होंने मेंशन किया है, बट मैं आपको पेड़ का नाम नहीं बता रहा हूँ। एक बार रीड भी कर लेना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि एस्ट्रोलॉजर किस पेड़ के नीचे बैठा था। ओके, पैसेज पूछा जाएगा, पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसकी जो भी समरी टाइप है ना वो पढ़ाऊंगा, एंड पूरी तरीके से चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। मतलब डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, एक बिजी रोड, यानी कि एक जो रोड रहता है ना, सड़क के किनारे पे बैठे होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जब भी आप सिटी में जाओगे, गाँव के बाहर जाओगे, तो ये गाँव के पीछे, गाँव के रास्ते के साइड में जो पेड़ रहेगा ना, उसके नीचे ये बैठे रहते हैं। इनके कई बार हाथ में पोपट होता है, कई सारी चिट्ठियाँ इनके हाथ में होती है। इनका एक अलग ही लुक होता है, अलग ही गेटअप होता है, इनका अलग ही रुतबा होता है। जैसे डॉक्टर का, इंजीनियर का रुतबा नहीं होता, पुलिस का रुतबा नहीं होता, उससे भी इनका रुतबा यार भाई बेहतरीन तरीके से होता है। ये साइड में बैठे रहते हैं, इनको ऐसा किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता। कईयों को ये बुलाते, कई अपने आप, मतलब 95% बोल सकते हो, 95% लोग इनको देख के ही चले जाते हैं। यस यार, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि दुनिया में क्या है ना गाइस, सबसे ज़्यादा भय है। हमको अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी वीडियो देखने के लिए आपको किसी ने बोला नहीं होगा, आप वीडियो देख रहे हो, इसका मैं आपको 2 रीजंस बताऊँ। तो पहला तो आपको डर है, बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो क्या। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ना है इसलिए। बट पढ़ क्यों रहे हो? आपको लग रहा है कि अगर मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं आया तो मेरा पापा मेरे को मारेंगे, घर वाले मेरे को डांटेंगे, टीचर्स के नज़र में मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब ये दुनिया में हर एक चीज़ पैसों से चलती है, एंड मोस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि हम भयभीत है, किसी से ना किसी से डर रहे, इसकी वजह से हम जाते हैं मंदिर में, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। एंड अगर दुनिया में भय ना होता, भीति ना होती, तो हम कभी मंदिर में भी ना जाते और कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी ना जाते, है कि नहीं। जब भी आप मंदिर में जाओगे तो आप भगवान से हाथ जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ मांगोगे। अगर बोला जाए तो हमेशा सुखी रखना, ऐसा तो बोलती हो। अब कसम से बताओ, बोलते हो या नहीं? बोलते ही हो, कोई ना कोई बोलता है हमेशा मुझे खुश रखो, मेरे फैमिली को खुश रखो, ऐसा कोई ना कोई। मतलब जब भी आप भगवान के सामने हाथ फैलाओगे तो भीख मांगोगे, उनको बोलोगे हमेशा खुश रखना, ऐसा बोलोगे या नहीं? यस, आप बोलते हो। ओके, यानी कि आप किसी ना किसी चीज़ मांगने के लिए जाते हो, या तो किसी से भयभीत हो इसलिए जाते हो, सॉल्यूशंस के लिए जाते हो। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स का गेटअप के बारे में बात कर रहे थे तो हम, तो एस्ट्रोलॉजर्स का गेटअप कुछ इस तरीके से होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स का गेटअप होता है, एंड उसके हाथ में कई बार जो भी, मतलब उनकी एक किताब होती है, किताब जिसे बोला जाए तो गाइस, जिसे आप कुंडली बोलते हो ना, कुंडली राशि भविष्य होता है, जिससे वो कुंडली वगैरह पढ़ते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस उनके पास एक, जैसे कि हम लूडो का गेम खेलते हैं ना, ऑफलाइन लूडो, ऑनलाइन गेम में मैं नहीं बोल रहा, मतलब मैं मोबाइल में लूडो का गेम नहीं बोल रहा, जो हम ऑफलाइन लूडो का गेम खेलते हैं उस तरीके से, उसमें जो डाइस होता है ना, उस तरीके से उनके हाथ में कुछ कौड़ियाँ होती है, एंड उन कौड़ियों को डालते हैं एंड बताते हैं कि आपके सर पर शनि मंडरा रहा है, मंगल का प्रभाव है, और आपका अच्छा दिन आने वाले है, बेकार दिन शुरू होने वाले, ऐसा कुछ भी वो बताते
बताते, मतलब क्या बताते पता नहीं, मैं कभी गया नहीं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो हमेशा मतलब हर रोज वो पेड़ के नीचे बैठता है सुबह से शाम तक, या तो सुबह से रात तक वो वहाँ पर बैठा रहता है। एंड वो जो रोड है ना, वो जो सड़क है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरीके से बिजी रहती है, तो उसका अच्छा खासा मतलब वहाँ पर व्यवहार हो जाता है, वहाँ पर उसका अच्छा खासा धंधा हो जाता है। अभी अगर आप इमेजिन करो, आपको कोई भी शॉप डालनी है, आप शॉप कहाँ पर डालोगे? जहाँ पर लोग ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है, वहाँ पर आप शॉप डालोगे क्या? नहीं। जहाँ पर आपको मोस्टली कस्टमर्स मिलेंगे, सपोज आपको मतलब आपको जिस भी शॉप डालनी है, आप चाय की ठेला लगाओ, तो चाय का ठेला आप कहाँ पर लगाओगे? जस्ट इमेजिन आप कहाँ पर लगाओगे? जहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे वहाँ पे लगाओगे क्या? नहीं। जहाँ पर सभी लोग आए, जहाँ पर लोगों का आना जाना रहे, जहाँ पर लोगों आने के लिए तरसे, या तो आते जाते रहे, बिजी रोड है वो, वहीं पर लगाओगे। हमेशा मार्केटिंग कहाँ पर करते हैं? भीड़ भाड़ वाले एरिया में। हमेशा बॉम्ब कहाँ पर फोड़ा जाता है? भीड़ भाड़ वाली एरिया में, जहाँ पर मोस्टली मोस्टली पीपल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहाँ पर आना जाना हो। इसलिए जब भी टेररिस्ट आते हैं, जब भी अटैक होता है, तो याद रखना वही वो जो अटैक होता है वो हमेशा बैंक में होता है। उसे रॉबरी कहा जाता है एक तरीके से, बट जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो स्पेशली बस स्टैंड पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, या तो हमारी जो भी एयरपोर्ट से वहाँ पर किया जाता है, यानी कि या तो बड़े बड़े होटल्स में किया जाता है, जहाँ पर मोस्टली लोग प्रेजेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स प्रेजेंट हो वहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो बिजी डे यानी कि सॉरी बिजी रोड के साइड में बैठता है एक पेड़ के नीचे, एंड सुबह से रात तक लेकर वो अपना धंधा चलाता है। एंड अच्छा खासा वो वहाँ यहाँ पर अपना धंधा कर लेता है, या तो उसका अच्छा खासी कमाई हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। होप यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होने के बाद गाइज, हमें बताया गया है कि मतलब जो भी पहले के चैप्टर्स होते थे ना, जो भी आर के नारायण एंड ये जो ऑथर्स है, राइटर्स, ये क्या करते हैं, पूरा स्टोरी में ऐसा सस्पेंस बना के रखते हैं। जैसे कि हम साउथ के, क्योंकि एक्टर भी मतलब सॉरी, ये जो राइटर है ये भी साउथ के। एंड अगर आपने साउथ की मूवीज़ मतलब को बताने की ज़रूरत नहीं, आपने देखी होगी। एंड मेरे को पता है आप साउथ की मूवीज़ वगैरह देखते हो, आप बहुत बड़े फैंस हो साउथ की मूवीज़ के। अगर आपने एक भी साउथ की मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपकी फेवरेट साउथ की मूवी कौन सी है। ओके, अभी हाल ही के वक्त में बॉलीवुड से ज़्यादा तो साउथ ही चल रहा है, तो आप भी साउथ के ऊपर ही फोकस करोगे ना, है कि नहीं? जैसे कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, कोई भी बता देना यार, कोई भी मतलब कुछ भी बता देना, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, हमें आपके साउथ की फेवरेट एक्ट्रेस या तो एक्टर के बारे में या तो मूवी के बारे में कमेंट कर देना। ओके, तो ये भी मतलब साउथ के एक राइटर है, तो ये क्या करते हैं अपने स्टोरी में, पहले तो इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं इंटरवल बताते हैं, एंड उसके बाद पूरा सस्पेंस ये बताते हैं। यानी कि पहले तो स्टोरी को ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, एंड एट द लास्ट हमें पूरी तरीके से समझ में आएगा, या तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे एंड उसके बाद सस्पेंस देंगे। तो इस तरीके से पहले ये एस्ट्रोलॉजर का इंट्रोडक्शन था, जो कि यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद बोला गया है अगर वो यही करता, तो अगर वो यही नहीं करता तो उसकी परिस्थिति इससे पहले कुछ इससे आज कुछ और होती। अगर वो ये नहीं करता तो इस उसकी जो परिस्थिति है वो कुछ और होती। लाइक आपको इमेजिन करना, आपके गांव में एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है, कोई भी बंदा है जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है, बड़ा है, हाँ आपसे बड़ा है 2 से 5 साल में, एंड एट द एज ऑफ 21 यानी कि 21 की उम्र में वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। 21 की उम्र में वो एक आईएएस ऑफिसर या तो आईपीएस ऑफिसर बन गया। एंड उसके पेरेंट जो है बहुत ही गरीब है, यानी कि रिक्शा ड्राइवर है या तो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर ही क्या होता है, या तो कि उनकी पंचर की दुकान है, या तो ऐसा इमेजिन कर सकते हो एक फार्मर है और उनका बेटा आईएएस की जॉब पर लग गया। एंड आज वो वेल सेटल्ड है, कितना उसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बंगला है, उसको खेती बाड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो भी अपने फैमिली के प्रोफेशन को अपनाता, या तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो भी खेती बाड़ी करता, तो शायद से वो यहीं पर रहता जहाँ पर उनके पेरेंट्स थे, यानी कि वो भी गरीबी में जीता। ऐसा ही बोलेंगे ना। उसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजर है, अगर ये अपना गाँव का अपना जो भी पहला पेशा था उसको अपनाता, तो आज वो कहे मतलब उसी तरीके से रहता, उसी चीज़ों को अपनाता। सो गाइस, एस्ट्रोलॉजर के बारे में अब हमें कुछ इंट्रोडक्शन, ये तो था एस्ट्रोलॉजर के बारे में, अब उस बंदे के लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि इसको ना एबीसीडी भी नहीं आती, मतलब एस्ट्रोलॉजी यानी कि क्या, ज्योतिषी की, भविष्य की, इसको कोई भी भविष्यवाणी नहीं आती है। ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसको कोई भी भविष्यवाणी नहीं आती है। ये लोगों को पागल बनाता है, मतलब कुछ भी बता देता है जो कि सिमिलरली क्वेश्चंस का ये आंसर करता है। लाइक आपको, आप जा रहे हो किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हो, तो आपको क्या बोलता है, ओके दुकानदार के पास जा रहे हो, आप कोई चीज़ को मांग रहे हो, लाइक आपको ये शर्ट का ये कलर का टी शर्ट चाहिए, तो आपको क्या बोलेगा, अरे सर क्या हैंडसम दिख रहे हो, इससे तो अच्छा यार नया माल है, यही चलता है मार्केट में, यही ट्रेंडिंग है, अब सभी लोग इसको ही अपना रहे हो। क्या बोलेगा, उस चीज़ की तारीफ करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि आपका कस्टमर, उसका जो कस्टमर है यानी कि आप, वो कभी खाली हाथ ना जाओ, उसकी मार्केटिंग हो या तो उसका प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हो, इसलिए आपको क्या करेगा, आपकी तारीफ करेगा, उस प्रोडक्ट की तारीफ करेगा, आपको वो पसंद आए इसके लिए आप उसके तारीफों के फूल बांधेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर बोलता था
लाइक सिमिलर क्वेश्चन, अगर कोई भी जा रहा है शादी की वजह से या तो कोई भी जा रहा है, तो जब तक उसके 10 मिनट बात ना कर ले, मतलब आप किसी के पास जा रहे हो, उस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो जब तक वो सामने वाला बंदा 10 मिनट तक उससे बात ना कर ले, तब तक एस्ट्रोलॉजर अपना मुंह नहीं खोलता था। एंड ये 10 मिनट तक वो सामने वाला बंदा जब 10 मिनट तक बात करता था, तो इसको पूरा तरीके से अंदाज़ा आ जाता था कि यस, इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसे क्या बताऊँ। मतलब उसने उस चीज़ों को इतना एक्सपीरियंस किया था, उस चीज़ों को उसने इतना अनुभव लिया था, उसने इतनी प्रैक्टिस करी थी, को किसी को भी आराम से, मतलब आराम से फूल बना सकता था, या तो आराम से उसे कुछ भी बता सकता था जिसके ऊपर वो बिलीव करे। लाइक गाइज, आप किसी के भी घर पे जाते हो, ओके, एंड वो आपको पूछता है, या तो आप लाइक किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो आप, एंड वो बोल रहा है कि यस, आप उसको बोल रहे हो कि हमारी जो है ना, मतलब एक कोई भी मतलब आप उसको बोल रहे हैं कि बहुत परेशान हूँ, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो आपको क्या बोलेगा, तुम मेहनती तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारी जो भी परिश्रम है, या तो आप तुम्हारे जो भी कष्ट है, उसका आपको फल नहीं मिल रहा, जिसके हम बोलते हैं ना, मेहनत बहुत की लेकिन उसका फल ही नहीं मिल रहा। तो आपको क्या बोलेगा वो, आप मेहनती तो बहुत हो, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा। तो हम क्या बोलेंगे, यस, इस चीज़ को सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है, यस, मैं मेहनती हूँ। अगर वो झूठी भी तारीफ करे, तो हम कभी बोलेंगे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हम क्या बोलेंगे, यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर नहीं बोलोगे, बट उसको बोलेंगे, यस बाबा, ज्ञानी बाबा, आप सही बोल रहे हैं। मतलब हम हमारी तारीफ सुन के ना बहुत खुश हो जाते हैं। इंसान अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है। तो वो क्या करता था, कुछ ऐसी बातें बताता था जिनमें तारीफ जुड़ी हो एंड दूसरे की बुराई जुड़ी हो। ओके, लाइक आपको कोई बोलता है कि हमारे घर में ना हमेशा झगड़े होते रहते हैं, हमारे घर पे ना कहीं तो घर में कभी शांति नहीं रहती, तो वो क्या बोलेगा, आपके घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है या तो कोई भी पेड़ है, पहले तो इंट्रोडक्शन, पहले तो 10 मिनट में वो सुन लेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो उसमें ऐसा सफिशिएंट डाटा आ जाता था कि लाइक आपको किसी भी लड़की को इंप्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसको ताड़ोगे, है कि नहीं। ताड़ने के बाद आप देखोगे उसके साथ कौन फ्रेंड है, उसकी जो फ्रेंड है, वो जो उसकी लड़की जो फ्रेंड है, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट करोगे, तो उसके साथ उसका पूरा जो लड़की को आपको इंप्रेस करना है, उसका पूरा आप डाटा निकालोगे। यानी कि जब आपके पास डाटा निकल के आ जाएगा, तो अब आपको पता चल जाएगा उसका भाई डेंजर है या नहीं है, उसके पेरेंट्स कैसे। अगर उसके पेरेंट्स गरीब है, तो जाओगे आप लफड़ा करोगे। एंड अगर ऐसा नहीं है, उसका भाई खतरनाक है, उसका भाई आपको अच्छी तरीके से मार पीट सकता है, तो आप उसके साथ कभी लफड़ा नहीं करोगे। सिंपल सा लफड़ा यहीं पर है कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि पूरा डाटा निकालने के बाद वो अपना वर्क करता था। यानी कि 10 मिनट बोलेगा, सामने वाला बंदा पहले 10 मिनट आके हमसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, उसके बाद ही वो उसका सॉल्यूशन बताएगा। अगर कोई लेडी उससे पूछती है, तो वो बोलेगा कि तुम्हारे घर के सामने जो लेडी रहती है, आइंदा से सभी मतलब आती जाती रहती है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के तरफ उसका हमेशा से ध्यान रहता है, इसकी वजह से तुम्हारी प्रगति नहीं हो पा रही है। एंड औरतें क्या होती है, औरतों को इन चीज़ों पर ना बहुत जल्द यकीन हो जाता है। अगर औरतों के सामने किसी दूसरी औरत की बुराई करो ना, वो बहुत खुश होगी। और अगर यही बात हम करें, उसकी तारीफ़ करें, किसी लड़की की आप तारीफ़ करो, तो बहुत 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 अपसेट हो जाएगी, या तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ओके, तो सिंपल सी चीज़, वो एक साइकोलॉजी, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी को ना, ये एक साइकोलॉजी के पार्ट से वो ट्रीट करता था। एंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से लोगों को सॉल्यूशंस बताता। उसे कुछ भी नहीं पता था, बट वो लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलता था। अगर मैं यहीं पर आपकी तारीफ़ करूँ, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, एक दिल स्टूडेंट हो, तो आप मेरे मिनी कोर्स को अभी ज्वाइन कर लोगे, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दोगे। वहीं पर मैं आपको बोलूँगा, आप एक फुल स्टूडेंट हो, चूतिया स्टूडेंट हो, पागल स्टूडेंट हो, आपको कौड़ी मात्र की अक्ल नहीं है, कुछ भी मैं आपको बोलूँ, कुछ भी मतलब गालियाँ दूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। लेकिन आप अच्छे हो तो सब्सक्राइब करोगे। मतलब ये क्या है कि अगर जितना हम प्यार से बात करेंगे, जितना हम टोनिंग के साथ बात करेंगे, जितनी हम दूसरों की बुराई करेंगे, उतना ही हम आप सभी के नज़र में आएंगे, उतना ही हम आप सभी के दिल में आएंगे। इसी तरीके से साइकोलॉजिकली लोगों से बात करता था। सबसे पहले तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेता था, एंड उसके बाद ही उसको सॉल्यूशन बताता था। ओके, पहला वाला तो आप सभी को ये समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से, उसको कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो लोगों को साइकोलॉजी के ज़रिए बताता था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, उसने बहुत सारी चीज़ों का उतना एक्सपीरियंस किया था, उसको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुका था। उसने मतलब जैसे कि प्रैक्टिकली, जैसे कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। किस आदमी को क्या बताना है, किस आदमी को क्या बताना है, पैसों की प्रॉब्लम है तो उसकी किस तरीके से तारीफ़ करनी है। आप मेहनती तो बहुत हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अगर कोई औरत है, औरत बोल रही है कि हमारे घर में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, हमारे घर में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो बोलेगा, आपके घर में के सामने जो भी पड़ोसिन रहती है, उसके आपके घर पे नज़र है, और आपके घर पे नज़र है, उसको उससे आपकी जो भी आगे जाने की है, या तो आपकी प्रगति उससे देखी नहीं जाती। तो आरती क्या होती है, अरे हाँ, सही है, सही है, सही है, तो इस तरीके से करते रहते हैं। एंड वो जो भी सॉल्यूशन बताता था, उसके लिए 3 पाई वो चार्जेस लेता था, 3 पाइस। ओके, 3 पाइस बोले तो गाइज, 3 पाइस यानी कि 3 पैसे बोल सकते हो। इससे पहले क्या था कि आपको भी पता है कि 1 पैसा चलता था, 50 पैसा चलता था, आना चलता था, इस तरीके से, मतलब पुराने ज़माने की बात है, तो चैप्टर भी पुराने ज़माने का है ना गाइज। तो इसी तरीके से हमें देखना है। ओके, एस्ट्रोलॉजर आपको समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गाइज, लास्ट
लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है ना गाइज, अभी एस्ट्रोलॉजर के बारे में, उस पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे कि अगर आप कंसिडर करो, आप स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज में कैसे हो, एक सिंसियर स्टूडेंट हो, बट आपके घर में आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है ना, आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप आपके गाँव वालों को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आपके गाँव वाले आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके गाँव में आपकी वैल्यू क्या है। कॉलेज के फ्रेंड्स तो आपको भाई, दादा, डॉन, डार्लिंग कुछ भी बुलाए, जान भी बुला सकते हो, उनकी मर्जी, बट गाँव वाले आपको पागल भी बुलाते होगे, साइंटिस्ट भी बुलाते होगे, उसका क्या पता है कि नहीं। सिमिलर सी बात है, तो उसकी भी पर्सनल लाइफ है। वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर है, बट उसकी भी कोई तो पर्सनल लाइफ है। ओके, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अगर ये एस्ट्रोलॉजर है, ये भी अपने पेरेंट्स की तरह अपने गाँव के ही प्रोफेशन को आजमाता, तो और आज वो वही के वही रह जाता है। यानी कि गाइस इस एस्ट्रोलॉजर के बारे में हमें बताया गया है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना गाइस, ये गाँव में इसका एक व्यवसाय था, यानी कि खेती बाड़ी करते थे ये। ओके, ये जो है ना, ये खेती बाड़ी करते थे। ओके, आपको इतना तो समझ में आ गया ना। ओके, ये जो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ओके, सो ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना गाइस, ये अपने घर से भाग गया था कुछ सालों पहले, यानी कुछ सालों पहले ही अपने गाँव घर को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, जैसे कि कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हमको हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें हमारे गाँव को छोड़ना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, बिना किसी को बताए कि अपने शहर को छोड़ना पड़ता है, अपने तालुके को। कई बार लोग अपना स्टेट भी छोड़ देते हैं, ऐसे रीजन्स हो जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बड़ा घपला करो तो हम क्या करते हैं, देश छोड़ के ही भागने की कोशिश करते हैं, बट कानून के हाथ बहुत लंगे हुए हैं, हमें पकड़ लेते हैं इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये कुछ सालों पहले या तो कुछ ईयर्स पहले ये अपने घर से किसी को बिना बताए अपने गाँव को छोड़ने के, अपने फैमिली को छोड़ के, आपके अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो भाग गया था। बट वो तब तक भागा जब तक वो कई माइल्स, यहाँ पर माइल्स बोला गया, माइल्स यानी कि गाइस मील, यानी कि किलोमीटर से भी ज़्यादा बोल सकते हो, किलोमीटर से भी जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, उसे माइल्स कहा जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माइल्स, बहुत ज़्यादा माइल्स मीलों दूर आ चुका था अपने गाँव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, वो भी किसी को बिना बताया। मतलब किसी को बिना बताया मतलब इसको क्या घर वालों के बात का गुस्सा आया था या कुछ हुआ था। ओके, यहाँ पर हमको पता नहीं है, आगे हमें पता चलेगा इसने अपने गाँव को, घर को क्यों छोड़ा था। कुछ सालों पहले की बात है, अभी वेल सेटल्ड है ऐसा मान सकते हो, बट कुछ सालों पहले इसने अपने गाँव को छोड़ा एंड मीलों दूर चला आया है, बहुत दूर शहर में ये चला आया है। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल्स, एंड यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो एक एस्ट्रोलॉजर का काम करता है, यानी कि ज्योतिषी का, भविष्यवाणी का काम करता है। यहाँ पर भविष्यवाणी करने का काम करता है एंड यहाँ पर वो लोगों को सॉल्यूशंस बताता है। सबसे पहले कि मानव निर्मित, यानी कि मतलब जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी के सुझाव ये देता था कि शादी क्यों नहीं हो रही है, मनी प्रॉब्लम है तो इसका सुझाव देता था। एंड यहाँ पर किसी भी झगड़े का प्रॉब्लम हो, झगड़े का सॉल्यूशन हो, तो यहाँ पर ये भी वो बताता था, यानी कि ये भविष्यवाणी करता था। एंड गाइस ये सिर्फ 5 मिनट में बताता था एंड ये इसके लिए 3 पैसे चार्जेस करता था। 3 पैसे आपको मैंने ये बता दिया है। ओके, एंड इसने अपने घर को क्यों छोड़ा ये अभी हमें जस्ट 2 मिनट में पता चल जाएगा। ओके, सो गाइस एक दिन की बात है। क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है बैठा रहता है एंड मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, ये एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। ओके, जहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक ये जो रोड है ना, ये पूरी तरीके से बिजी रहता है। ओके, ये पूरी तरीके से ये रोड जो है वो बिजी रहता है। ओके, सो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, मतलब ये पूरी तरीके से हमें इंट्रोडक्शन समझ में आया। पहला वाला कि एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से होते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने बताया कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है अपना घर को, गाँव को सब कुछ छोड़ के ये वहाँ से भाग आया, मीलों दूर भागा है, कोसों दूर भाग आया है, एक शहर में ये दूर आके बस चुका है एंड ये भी वेल सेटल्ड है। एंड यहाँ पर इस तरीके से हमको बताया गया है। अब गाइस सस्पेंस का पार्ट आता है, इसने अपने गाँव को क्यों छोड़ा, यहाँ पर हमें जस्ट सेकंड में पता चलने वाला है। ओके गाइस, जैसे कि एक सीरियल होती है ना, प्रीता ने अभिप्रज्ञा को मारा, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एंड सीरियल में जिस तरीके से सस्पेंस है उसी तरीके से यहाँ पर चैप्टर में सस्पेंस है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सस्पेंस है। एक दिन की बात है, सुबह से लेकर शाम तक ये बैठता है, रात तक ये बैठता है, बट यहाँ पर इसका धंधा कुछ अच्छी तरीके से नहीं होता है। ओके, तो इस रात की बात होती है, रात होने लगती है, यानी कि दिन जब आपको पता है सूरज जब ढलता है, सूरज बुड़ने लगता है, तो जब रात होने लगती है तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, उस पेड़ के नीचे बुरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर उसी वक्त एक जो आदमी है, एक लड़का बोल सकते हो, आदमी बोल सकते हो, वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, उसके जो भी दुकान है ना उसके सामने, वहाँ पर आके मतलब वहाँ पर आउटसाइड में, तो आजू बाजू में पूरी दुकानें, जो भी दुकानें थी ना वहाँ पर पूरी तरीके से, जहाँ पर कोई भी दुकानें हो सकती है, जैसे कि अभी यहाँ पर बिजी रोड है तो एस्ट्रोलॉजर का अकेला के थोड़ी ना ठेला होगा, ठेला मतलब वो अकेला थोड़ी वहाँ पर बैठता होगा। आउटसाइड में आजू बाजू में कई सारी दुकानें वहाँ पर लगती होगी, सब्जी मंडी के ठेले, सोयाबीन चिली के ठेले वगैरह, वहाँ पर कुछ भी तो लगते होंगे, यानी कि मक्का के वहाँ पर अभी बिजनेस है यार, वो भी रोड साइड बिजनेस। तो रोड साइड बिजनेस के जो भी ठेले थे वहाँ पर अभी बंद होना स्टार्ट हो चुके थे। एंड एट द नाइट, मतलब शाम को होते ही, रात होते ही, वहाँ पर एक रात के टाइम पर वहाँ पर एक बंदा आता है एंड एस्ट्रोलॉजर का दुकान बंद करने का टाइम भी वहाँ पर हो चुका था। ओके, तो वो बंदा वहाँ पर खड़ा, उसकी एस्ट्रोलॉजर के दुकान के सामने वो आकर खड़ा हो जाता है
ओके, तो जब वो खड़ा होता है ना, मतलब वो जो बंदा एस्ट्रोलॉजर की दुकान के सामने खड़ा होता है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है, एस्ट्रोलॉजर उसको देखता है। एंड वो ज्योतिषी जब उसको देखता है तो उसको लगता है कि चलो ये इसको कुछ सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये अपना टाइम है। क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो थोड़ा-सा ऐसा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहा था, स्ट्रेस वगैरह में दिखाई दे रहा था। एंड थोड़ा-सा ऐसा कन्फ्यूज़, मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना, उसके चेहरे पे 12 बजे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इस तरीके से वो लड़का दिखाई दे रहा था। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर उसको पूछता है, इधर आओ, एंड क्या हुआ? तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम है? तो जो बंदा है वो बोलता है कि तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो, अपने काम से काम रखो। मतलब हम बोलते हैं जैसे कि अभी आपको कुछ भी कोई बोले, तो आप उसको बड़े आदमी से क्या बोलते हो, तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो ना, आपसे मतलब। हम क्या रूडली बात करते हैं, मतलब आप रूडली बात करते हो, मैं नहीं करता किसी के साथ रूडली बात, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम रूडली बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के साथ वो जो बंदा है, सामने वाला बंदा, वो बहुत रूडली बात करता है। एंड रूडली बात करने के बाद मतलब है कि अपने काम से काम रखो। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तुम्हारे जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें जस्ट एक चुटकी में बता सकता हूँ। ये सुनकर वो जो बंदा है वो बहुत हैप्पीली हो जाता है, बट उसको इस चीज़ों पे बिलीव नहीं रहता। वो बोलता है, अगर तुम मेरे सॉल्यूशन का, या तो तुम मेरे तो जस्ट तो वो बोलता है कि अगर तुम, यहाँ पर दिया गया है हमें, जस्ट पढ़ लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वो जो बंदा है वो बोलता है, अगर तुमने मेरे आंसर, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दे देते हो, तो मैं जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम उसका करेक्ट आंसर देते हो, तो मैं तुम्हें जितना तुम्हें पैसा चाहिए होता है, जैसे कि वो 3 पाइस चार्जेस करता था, तो मैं तुम्हें इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा दूंगा। अभी अगर मैं पाइस का हिसाब करूँ, अभी पाइस चलता नहीं है। ओके, पैसा यानी कि पाइस, ओके है कि नहीं, 3 पाइस, यानी कि अभी वो चलता नहीं है कि नहीं? तो इसके बारे में डिस्कस करना भी बेहतर नहीं है। मैं आपको ऐसा इमेजिन एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि एक चीज़ के लिए वो 30 रुपये चार्जेस करता है, एक सॉल्यूशन के लिए वो 30 रुपये चार्जेस करता है। तो वो जो बंदा खड़ा है ना, वो बोलता है, अगर तुम मेरे को मेरा करेक्ट ऑप्शन देते हो ना, करेक्ट ऑप्शन बताते हो, मैं जो भी पूछूंगा उसका करेक्ट ऑप्शन अगर तुम बताते हो मुझे, तो मैं उसके लिए तुम्हें 70 रुपीज़ दूंगा। और सामने वाला बंदा बोलता है, अगर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका करेक्ट ऑप्शन दोगे, तो मैं तुम्हें 70 रुपीज़ दूंगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि चलो ये तो सही, मतलब ये तो सही बात है कि अपना भी धंधा तो धंधा हो जाएगा, इसको कुछ भी बता दूँ तो चलेगा। बट अभी दुकान बंद करने का टाइम था, वहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में एस्ट्रोलॉजर ने अब तक उस सामने वाले बंदे का चेहरा नहीं देखा था, है कि नहीं? उसका सामने वाले बंदे का उसने चेहरा नहीं देखा था, इसकी वजह से। एंड यही बात को देख के एस्ट्रोलॉजर को लगता था कि अब मैं इसको पागल बना दूंगा, फुल बना दूंगा, एंड मेरे को मज़ा आ जाएगा, पैसा तो अपना हो जाएगा। एंड हमको जाना भी है, अभी जाते जाते तो धंधा हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, अभी एक ही पीस बाकी है, शाम हो रही है तो दे दो, 50 में भी जाएगा तो दे दो। अगर 60 का भी पीस है तो हम बोलते हैं चलो 50 क्या 30 में भी जाए तो दे दो, अपना धंधा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एट द लास्ट कई बार हमारा ऐसा होता है कि जो हम 30 में एक्सपेक्ट करते हैं, इसको 30 में भी दे देंगे। वही पीस जो 60 का होता है हम 600 में भी सेल कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ, सडनली ऐसा हो जाता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि चलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो बोलता है, मैं जिस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं तुम्हें, बस नहीं नहीं, तो थोड़ी सी इनमें बार्गेनिंग होती है। अगर मैं जिस बंदे को भी पूछता हूँ, ओके, सबसे पहले यहाँ पर तो एक लाइट आती है, उस बंदे को अभी तक एस्ट्रोलॉजर ने देखा नहीं है, जो भी सामने वाला बंदा है उसका चेहरा अभी एस्ट्रोलॉजर ने देखा नहीं है। उसी वक्त वो जो सामने वाला बंदा खड़ा है ना, वो जो आदमी खड़ा है सामने वाला, वो सिगरेट जलाता है। एंड सिगरेट जलाते वक्त वो लाइटर निकालता है जेब में से। जब वो लाइटर निकालता है, तो लाइटर से जब वो सिगरेट जो भी बीड़ी होती है उसे जब वो जला रहा होता है, तो एस्ट्रोलॉजर उस बंदे का थोड़ा सा जो लाइटर जलाता है, लाइटर की लाइट से अपना उसका चेहरा देख लेता है। जब उसका चेहरा देख लेता है ना वो एस्ट्रोलॉजर, तो पूरी तरीके से, मतलब ऐसा हड़बड़ा जाता है, जिस तरीके से वीडियो में अभी 2 मिनट पहले हड़बड़ा रहा था, उस तरीके से पूरे तरीके से डर जाता है। उस तरीके से उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसके ऐसे हाथ पैर ऐसे लटलटाने लगते हैं, पूरी तरीके से वो डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भयभीत होने के बाद है ना, वो बोलता है, चलो चलो चलो, अभी शाम हो गई, अभी रात होगी, मेरे को नहीं बनना, या तो मेरे को नहीं करना, अभी हमारे क्लोज करने का टाइम हो चुका है, कल मिलते हैं, हम इस विषय पर कल बात करेंगे। तो जो सामने वाला बंदा होता है वो एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लेता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर देना ही पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम मुझे जिस चीज़ के 70 रुपये दे रहे थे, अगर तुम मुझे 100 रुपये देते हो तो चलेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, अब दोनों में थोड़ी-सी बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग यानी कि कम-ज़्यादा करना, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का भाव-तोल करते हैं ना, नहीं-नहीं 60 की सब्ज़ी है तो 30 में ही दे दो, नहीं-नहीं 50 में ही दे दो। ऐसा हम जैसे बार्गेनिंग करते हैं ना, सर ये अगर 1000 क्या है, अब ये आपने 60 नहीं, तो आप बोलोगे 60 क्या ही है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं ना, यार इतने में तो थोड़ा ऑफ़र दे दो, इसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दे दो, यानी कि इसे बोलना बार्गेनिंग करना। जो कि 60 की चीज़ है वो 30 में माँगना, 40 में माँगना, 50 में माँगना, 50 की चीज़ 45 को माँगना, यानी कि इसे बोला जाता है बार्गेनिंग, दोनों का भी बार्गेनिंग। तो सेल्समैन क्या बोलता है, सपोज़ एक कंसीडर करो 150 का पीस है, वो क्या बोलेगा, सर ये 150 का पीस है, आपके लिए 140 में लेके जाओ। आप क्या बोलते हो, 70 में दे दो सर, 140 तो बहुत हो गया, 70 में दे दो। तो उसी टाइम वो क्या बोलता है, सर इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। तो आप बोलते हो चलो 80 ले लो। तो बोलता है सर इतने कम में तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो वो बोलता है चलो सर 130 दे दो, 140 की जगह 130 दे दो। आप बोलते हैं लास्ट में 100 दूंगा।
वो बोलेगा 120 दे के लेके जाओ, इस तरीके से। तो इससे क्या हो जाता है, दोनों भी बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने अपने पॉइंट के ऊपर, बट एक अमाउंट है जिससे ज़्यादा वो भी पे नहीं करेगा एंड इससे कम में आप भी नहीं सेल करोगे, है कि नहीं। तो उनका इतना बार्गेनिंग होने के बाद वो 1 रुपीज़ पे डन हो जाता है, यानी कि 100 रुपीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, 100 रुपीज़ पे उनका डन हो जाता है। एंड एस्ट्रोलॉजर को वो बंदा पूछता है, मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं, बस इतना बता दो, या तो कहाँ पर मिलेगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर उस बंदे को बोलता है, आप तुम जिस आदमी को बोल, मतलब वो उसको झांसे में लेने के लिए बोलता है गुरु नानक। ओके, गुरु नानक, तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो, गुरु नानक नाम सुनते ही लगे मतलब तभी वो बोलता है कि आपको मेरा नाम पता है, आपको मेरा नाम कैसे पता। तो उस जो सामने वाला बंदा है उसको बिलीव होने लगता है, यस यार ज्योतिष बाबा एस्ट्रोलॉजर है, पूरी तरीके से मेरा नाम भी जानता है, मतलब मेरे को पूरी तरीके से जानता है, मतलब यार भगवान। जैसे कि हमारे कोई भी आदमी अगर, मतलब पहला टाइम ऐसा हुआ था कि वो जो गुरु नानक है ना, उसने अपना मुंह नहीं खोला था, 10 मिनट तक भी उसने बात नहीं की थी, अपना नाम भी नहीं बोला था। फिर भी वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उसने अपना नाम जो है ना उसको उस बंदे के नाम को पहचान लिया था, यानी कि उस बंदे के नाम को वो जानता था। गुरु नानक उसने बताया, गुरु नानक, गुरु नायक बोला है, गुरु नायक, गुरु नायक बोला है, गुरु नानक नहीं बोला, गुरु नानक गलती से आ गया। गुरु नायक, तुम जिस लड़के को ढूंढ रहे हो ना वो तुमको नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो जो बंदा है वो थोड़ा सा चिढ़ में आ जाता है, आप मेरे को जानते हो, मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम तो आपने गेस कर लिया, वो मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा मन ही मन में ऐसा पुटपुटाने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है कि वो जो बंदा है ना, वो जो बंदा है वो मर चुका है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना वो मर चुका है। ओके, ये सुनकर वो जो गुरु नायक है उसको थोड़ी सी राहत तो मिलती है, बट उसको कहीं ना कहीं खेद भी होता है कि साला मर गया, मेरा तो दुश्मन था, मेरे वो जो है वो मर गया। तो बोलता है कि उसे तो मेरे हाथों से मरना था, कुत्ते की मौत मरना था, तो फिर मरा क्यों नहीं, है कि नहीं। इस तरीके से बोलते हैं। जैसे कि अभी बोलो, आपको किसी को मारना था एंड वो कॉलेज छूटने के बाद या तो पेपर होने के बाद वो तो फरार हो गया, आप तो उसे मार ही नहीं पाए, वो तो आपको गाली बिली दे के चला गया, रफू चक्कर हो गया, लाइक आपका लफड़ा हो गया, आप उससे मारना चाहते हो, आपके बंदे आने तक वो तो फरार हो गया आपको मार के, तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से कुछ होगा ना। इसी तरीके से सिमिलर सा, तो जो गुरु नायक है ना, वो बोलता है कि क्या हुआ, उसको क्यों नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि वो बंदा है ना मर चुका है, उसको मरकर 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने पहले उसका कार से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे आके मर गया बेचारा, बुरी मौत मरा है। ओके, तो ये जो बात है ये दोनों में बात हो जाती है एंड डिस्कशन हो जाता है। सो गुरु नायक है ना, मतलब गुरु नायक जिस बंदे को ढूंढ रहा था ना वो दुश्मन था उसका, गुरु नायक का दुश्मन था वो सामने, मतलब जिसको भी ढूंढ रहा था वो गुरु नायक। ओके, तो जो एस्ट्रोलॉजर से उसने पूछा, एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया 3 महीने पहले उसकी गाड़ी के नीचे आके उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है पूरी तरीके से, वो मर चुका है, अब वो तुमको नहीं मिलेगा, तुम उसे ढूंढने की भी कोशिश करोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। ओके, ये बात सुनकर है ना एस्ट्रोलॉजर को बताता है एंड एस्ट्रोलॉजर इन दोनों का कम्युनिकेशन होने के बाद वो 1 रुपया दे देता है। एंड गुरु नायक को अभी राहत हो चुकी थी, मतलब उसको पता चल चुका था। एंड हाँ, वो जो है ना एस्ट्रोलॉजर ये भी उसको बताता है कि अभी तुम यहाँ से चला जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप दिख रहा है, तुम अभी यहाँ पर दोबारा मत आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर और एक खतरा नज़र आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर पिछली बार हमला हुआ था उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, तुम्हारे ऊपर मुझे शनि का प्रकोप दिख रहा है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर मुझे क्या है, शनि का प्रकोप दिख रहा है। यानी कि क्या होता है, हर बार वो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो हमें हैप्पी करेंगे ऐसा नहीं है। कई बार वो बोलाते तुम्हारे ऊपर खतरा है, शांति करवानी पड़ेगी, घर की शांति करवानी पड़ेगी, इस बाबा के पास जाना पड़ेगा, बाबा के पास मोटा यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा वो बताते ना। उस तरीके से उसने उस बंदे को सोल्यूशन तो बताया कि तुम्हारा जो भी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो 3 महीने पहले गाड़ी के नीचे आके कुत्ते की मौत मर गया, यानी कि उसको राहत तो मिल गई, यस अरे मेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसने उस एस्ट्रोलॉजर ने उस बंदे को ये भी बताया कि आइंदा से बात तुम यहाँ पर कभी मत आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे नसीब में शनि का प्रकोप दिख रहा है, अभी तुम्हारे ऊपर और एक साया मंडरा है, भूत का साया मंडरा है, ऐसा कुछ बता दे, उसे डरा देता है। एंड वो जो सामने वाला बंदा है गुरु नायक को बोलता है, अरे बाबा मैं अब क्यों आऊँगा, मैं तो उसी बंदे को यहाँ पर ढूंढने के लिए आता था, अगर मुझे मिलता तो कुत्ते की मौत मारता मैं उसको, बट अभी क्यों आऊँगा, अभी तो मेरे को पता चल गया कि वो मर चुका है, तो मैं क्यों ही आऊँगा, अपना टाइम में क्यों ही वेस्ट करूँगा, मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और मैं उससे कुत्ते की मौत मारना चाहता था। ओके, तो यहीं पर उनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है एंड वो जो भी एस्ट्रोलॉजर है वहाँ से उठ जाता है, घर पर चला जाता है एंड वो जो गुरु नायक है वो भी चला जाता है घर को निकलने के लिए। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर जैसे ही घर में आता है वो थोड़ा सा हड़बड़ाता रहता है एंड घर में आके वो जैसे ही बैठता है, ओके, थोड़ा सा पैसे वैसे दिखाता है, आज तो मेरा इतना धंधा हो गया, इतना बिजनेस वगैरह हो गया, पैसे वैसे दिखाता है, अपनी बीवी को हाक मारता है, अपनी बीवी को बुलाता है एंड वो चारपाई पे जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के बाद चारपाई पे जाके बैठते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे, जैसे कि आपका डिनर वगैरह होने के बाद लंच बोलते हैं या डिनर बोलते हैं, बताओ यार क्या बोलते हैं, होने के बाद ऐसे साइड में जाके आप रात को शाम को जाके जब आप चारपाई पे बैठते हो या तो बेड पे बैठते हो, बेड पे मतलब आपके पेरेंट्स के साथ जब भी आप बैठते हो ऐसे रिलैक्स बैठते हो, तो जिस तरीके से आप बातचीत करते हो उस तरीके से अपनी बीवी के साथ बातचीत करते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज मेरे ऊपर से बहुत बड़ा साया टल गया। ओके, तो जो भी सस्पेंस पूरी स्टोरी में रहा है ना वो सस्पेंस अभी रिवील होने के लिए जा रहा है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ओके, वो बताता है कि कुछ सालों पहले मैं अपने घर को छोड़ के आया था, है कि नहीं, मैं कुछ सालों पहले अपने घर को छोड़ के आया था, मैं वहाँ पर बहुत शराब वगैरह पीता था, मतलब शराब वगैरह बोलने से अच्छा कि जुआ वगैरह, है कि नहीं,
जुआ वगैरह मैं खेलता था। एंड जुआ वगैरह शराब एक ऐसी चीज़ है, नशे में आदमी क्या कर जाए पता नहीं। तो उसी नशे में उसने वो जो गुरु नायक था ना, उसी को उसने खंजर खोपा था। खंजर खोपा था मतलब जान से मारने की कोशिश की थी, मर्डर करने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से मर्डर किया था। एंड उसको कुएं में फेंक दिया था। कुएं में फेंक दिया था मतलब सपोज आप ऐसे चल रहे हो एंड कोई भी आ रहा है आपके ऊपर हमला कर दे रहा है, आपके ऊपर पूरी तरीके से मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डायरेक्टली मर्डर करने की कोशिश कर रहा है एंड आपको फेंक दे रहा है के ऊपर। ओके, इस तरीके से कंसिडर हुआ था। ओके, एंड एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया था, जब उस गुरु नायक से उसने बात की थी तो गुरु नायक ने उसे बताया था यस मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था, बट मैं उस दिन बच गया, किसी ने मुझे बचा लिया था, मुझे कुएं में फेंक दिया गया था, बट मुझे किसी ने आके निकाला एंड मुझे किसी ने तो बचा लिया, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ एंड मैं आज बच चुका हूँ। ओके, ऐसा उस एस्ट्रोलॉजर ने उस गुरु नायक से बात करते हुए कहा था। ओके, सो अभी वो बीवी को बता रहा है कि मेरे ऊपर शनि का प्रकोप टल चुका है, क्योंकि मैंने शराब वगैरह पीता था, जुआ वगैरह खेलता था मेरे गाँव में, है कि नहीं। एंड एक दिन मैंने इस शराब के नशे में या तो जुए के नशे में उस एक आदमी को, मतलब उस एक आदमी को खंजर खोपा या तो उसका मर्डर करने की कोशिश की एंड उसे मार दिया। और मेरे को लगता था कि वो आदमी मर गया, मेरे हाथ से एक पाप हुआ है, घोर अनर्थ हुआ है, मैंने मर्डर किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आदमी मरा नहीं है। एंड आज मैंने उसको बता भी दिया है कि मैं मर चुका हूँ, मतलब वो तो मरा नहीं है बट उसके नज़र में मैं मरा हूँ, बट दोनों भी मरे नहीं है। एंड यही कि मेरे जो भी मेरा सर है उसके ऊपर मेरे शनि का प्रकोप टल गया। लाइक जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आपके पेरेंट्स जैसे ही घर में आ रहे हैं, आपकी माँ बोल रही है कि मतलब आपके पापा खुशी की प्रमोशन हो गया, वो तो मिठाई विठाई बांट रहे हैं, तो आपकी माँ ने बात नहीं बताई। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि आपने क्या बोला, शनि का प्रकोप टल गया, आज तो बच गया। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है आज तो बच गया, शनि का प्रकोप टल गया। उसने आसान तरीके से उसको फुल बना किया। एंड इसी तरीके से गाइस यहाँ पर ये जो चैप्टर है एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। आज वो एस्ट्रोलॉजर बच गया, इसका मतलब यही था कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये जो दिन है, वो आज का दिन इस एस्ट्रोलॉजर का था। यही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है आर के नारायण के द्वारा। सबसे पहले गाइस चैप्टर की समरी जस्ट 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पहले तो गाइस हमें शो किया गया है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो किस तरीके से होता है, एस्ट्रोलॉजर्स का गेटअप, उनके हाथ में क्या क्या होता है, उनके साहित्य क्या होता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका प्रोफेशन क्या है, स्टडी करना, तो आपके पास बैग रहेगी, स्कूल बैग्स रहेगी, किताबें रहेगी, नोटबुक्स रहेगी, नोट्स वगैरह सब कुछ रहेगा आपके पास, है कि नहीं। उस तरीके से गाइस ये जो एस्ट्रोलॉजर्स किस तरीके से होते हैं, उनका गेटअप किस तरीके से होता है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड वन में गाइस इस एस्ट्रोलॉजर की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है, बट सस्पेंस रखते हुए कि इसने अपने गाँव को छोड़ा था, बट क्यों छोड़ा था ये भी बताया नहीं गया। एंड एट द लास्ट हमें बताया गया कि इसने अपने गाँव को क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये शराब वगैरह पीता था, जुआ वगैरह खेलता था। एंड एक दिन इस जुए के लत में या तो जुए के नशे में इसने किसी का मर्डर करने की कोशिश की, किसी को मारने की कोशिश की। इसी वजह से गाइस इसने अपने गाँव को छोड़ा था। एंड जिस बंदे को इसने मारने की कोशिश की थी वो बंदा पूरी तरीके से मरा नहीं था, इसको लगा मर्डर हो गया, इसके लिए वो भाग गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बंदा उसको ढूंढने के लिए आ रहा था, बार बार उसे ढूंढे जा रहा था। एंड एट द वन डे, मतलब अभी के दिन वो बंदा एक दिन उसी को आके मिलता है एंड उसी से भविष्यवाणी करवाने के वक्त उसकी बर्गिनिंग होती है, चार्जेस वगैरह देता है। एंड वो जो बंदा है ना, वो पूछता है मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है। जब वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर निकालता है, लाइट के फायर में जब वो आग जलती है, वो आग में वो जो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर है उसे देख लेता है कि अरे हाँ इसको तो पहचाने, तो उसको पहचान लेता है और वो डरने लगता है। तो उसको बताते हैं आप तुम जिसको ढूंढ रहे हो 3 महीने पहले मर चुका है, गाड़ी के नीचे आके उसका एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते के बाद बेचारा मर गया, अब तुम घर जाओ एंड तुम्हारे ऊपर मुझे शनि का प्रकोप दिख रहा है, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी, ऐसा वो बताता है कि नहीं। एंड यही सस्पेंस था कि जिसने मारने की कोशिश की थी वो एस्ट्रोलॉजर था, उसने गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी। होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। गुरु नानक गलती से आया, गुरु नायक नाम था। एट अ वन टाइम मैंने इस चैप्टर को रीड किया एंड इसकी समरी पूरी तरीके से 30 मिनट तक मतलब एज अ एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल देखने के बाद उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप तुमको पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना गाइस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ। पहली बात तो गाइस मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को कब देख रहे हो, वीडियो को जिस दिन देख रहे हो डेट वगैरह लिख देना, या तो बोर्ड एग्जाम से कितने दिन पहले देख रहे हो ये आप दे देना। ओके, सेकंड वन, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो या नहीं, एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट पर आपका बिलीव है या नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको साउथ एक्ट्रेस या तो साउथ की क्रिएटिविटी पसंद है या नहीं, साउथ के एक्टर्स आपको पसंद है, साउथ की मूवीज़ आपको पसंद है। आप साउथ के किसी भी एक्टर का नाम कमेंट कर सकते हो, या तो साउथ की किसी भी मूवी जो आपकी फेवरेट है उसका नाम आप कमेंट कर सकते हो। अब गाइस वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी वीडियो थी। जस्ट मैंने 30 से 40 मिनट लिए आपके, बट पूरे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड पूरा सिलेबस इस तरीके से कवर करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट एग्जाम्पल्स वगैरह एक्सप्लेन करवाते हुए हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत ईजी तरीके से, आसान तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। होप गाइस वीडियो समझ में आ गई। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सभी को ऑल द बेस्ट।